कुछ लोग जमीन पर चलते हैं मगर उनके कदम आसमान पर गूंजते हैं। कुछ इश्क में गुम हो जाते हैं और कुछ खुद इश्क बन जाते हैं। कुछ सालिक होते हैं, कुछ मजजूब और चंद कलंदर। ये तीन नाम नहीं, ये तीन जहान हैं। तीन कैफियतें जो बंदे को बंदे से रब तक पहुंचाती हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, वो बज़्म जहां लफ्ज नहीं राज बोलते हैं। आज हम बात करेंगे उन तीन रास्तों की जिन पर चलकर इंसान फना से बका तक का सफर तय करता है। सालिक जो चलता है, मजजूब जो खो जाता है और कलंदर जो अल्लाह के राजों में जीता है। ये वो रास्ते हैं जिनकी मिट्टी में नूर बसा है और जिन पर चलने वाला खुद को नहीं अपने रब को पाता है। अगर आप भी फकर, मार्फत और कलंदरी के इस सफर में हमारे हमराह हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर राज, हर दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिला ताखीर चलते हैं इस रूहानी दास्तान की तरफ, जहां सालिक, मजजूब और कलंदर तीन नहीं, एक ही हकीकत के तीन रंग हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कहा जाता है कि जब अल्लाह किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो उसके दिल में तलब डाल देता है। ये तलब ही सफरे सलूक की पहली चिंगारी है। इंसान सारी जिंदगी दुनिया की आवाजें सुनता है, लेकिन एक दिन दिल के अंदर से एक और आवाज उठती है। ऐसी आवाज जो किसी मखलूक की नहीं बल्कि खालिक की पुकार होती है। यही लम्हा होता है जब बेकाम इंसान सालिक बन जाता है। सालिक वो जो चल पड़ता है, लेकिन ये चलना जमीन पर नहीं होता, ये अंदर की समत का सफर है। वो कदम नहीं, नीयत से चलता है। राह लंबी है, मंजिल पोशीदा, मगर जज्बा इश्क का होता है। सालिक के सामने सबसे पहला दुश्मन उसका अपना नफ्स होता है। वही नफ्स जो राहत चाहता है, नाम चाहता है, तारीफ चाहता है, और सालिक वो इन्हीं चीजों से जंग करता है। दुनिया के शोर से निकलकर खुद के अंदर की खामोशी को सुनने की कोशिश करता है। तरके ताल्लुकात कोई मसला नहीं, ये तो वो रास्ता है कि बस चल पड़े कोई। हर रात वो सजदे में गिरता है, अपने रब से नहीं अपने आप से लड़ता है। उसकी इबादत लालच के लिए नहीं, वसल के लिए होती है। वो चाहता है कि उसके दिल में अल्लाह उतर जाए और खुद वहां से निकल जाए। मगर सलूक का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। ये घाटियां हैं, अंधेरे हैं और कभी कभी ऐसी खामोशियां कि बंदा सोचता है क्या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। ये वो मुकाम है जहां अक्सर राही पलट जाते हैं, मगर सच्चा सालिक नहीं पलटता। वो जानता है कि खामोशी भी रब की जुबान है। वक्त गुजरता है, जिक्र दिल में जम जाता है, फिक्र गहराई इख्तियार कर लेती है और एक दिन वो लम्हा आता है जब सालिक को अपनी नहीं रब की खुशबू आने लगती है। तब वो समझता है कि मैं बाकी रहूं तो वो नहीं आता और वो आ जाए तो मैं खुद ब खुद मिट जाता हूँ। यही लम्हा सलूक का नुक्ता ए कमाल है, जहाँ बंदा अपने अंदर से मिटकर अपने रब में जिंदा होता है। सालिक का सफर दुनिया से बेरुखी का नहीं बल्कि हकीकत की पहचान का सफर है। वो हर चीज में रब की झलक देखने लगता है, फूल में खुशबू, पानी में अक्स और इंसान में रहमत। सालिक अब राह पर है, राह जिसका अंजाम जज्ब है। वो चल चुका है, अब इश्क उसे अपनी तरफ खींचेगा और जब बकल की जमीन खत्म हो जाएगी तो मोहब्बत का आसमान शुरू होगा। वही मुकाम जब सालिक मजजूब बनने के करीब होता है। सलूक सफर नहीं, दावत है, रब की तरफ से आने वाली पहली दस्तक। मोहतरम दोस्तों, जब सालिक के दिल में अल्लाह की याद उतरती है तो उसका मैं मिटने लगता है। तो एक लम्हा ऐसा आता है जिसे इश्क की तजल्ली कहते हैं। वो लम्हा जब बंदा खुद को भूल जाता है और बस महबूबे हकीकी को देखता है। यही लम्हा है जज्ब का लम्हा। मजजूब दरअसल वो है जो अल्लाह के नूर में इतना डूब जाए कि खुद और खालिक के बीच का फासला मिट जाए। वो अब तलाश नहीं करता, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसके अंदर बोलने लगा है। ये वो कैफियत है जिसे ना लिखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। ये सिर्फ महसूस होती है, जैसे कोई कतरा समुंदर में गुम हो जाए और फिर समुंदर ही बन जाए।
मजजूब अब मैं से आजाद है, अब वो बाकी है। मजजूब की आंखों में वो चमक होती है जो दुनिया की रोशनियों से ज्यादा तेज होती है। उसकी मुस्कुराहट में सुकून नहीं, आग होती है, इश्क की आग जो जलाए भी और रोशनी भी दे। वो बोलता नहीं, लेकिन उसके खामोश रहने में भी मानी छुपे होते हैं। लोग कहते हैं वो दीवाना है, पागल है, मगर हकीकत में वो होश के उस दर्जे पर है जहां अक्ल नहीं पहुंच सकती। मजजूब का जुनून दरअसल जुनून नहीं, ये अल्लाह के कुर्ब का बोझ है। महबूब जब अपने जमाल से झलक दिखाता है तो दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि मजजूब अक्सर वजद में रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नारा लगाता है, और वो नारा महज आवाज नहीं बल्कि इश्क की आग से फूटने वाला शोला होता है। मजजूब के नजदीक दुनिया का कोई मानी नहीं, माल, शोहरत, इल्म सब ख्वाब बन जाते हैं। वो अब हर शय में अपने रब की मौजूदगी देखता है। उसके लिए हर चेहरा, हर सदा महबूब की झलक बन जाती है। यही मुकाम है जहां बंदा फना को छू लेता है, जहां मैं का वजूद खत्म हो जाता है और सिर्फ वो रह जाता है। यही है मजजूब का कमाल, फना में सुकून नहीं बल्कि फना में वसाल है। लेकिन यहाँ एक राज पोशीदा है। मजजूब फना में रुक जाता है, जबकि कुछ रूहें फना के पार चली जाती हैं। वो फना में बाकी हो जाती हैं। वो न सिर्फ इश्क में गुम रहती हैं बल्कि इश्क को जीने लगती हैं। ऐसे ही लोगों को कहते हैं कलंदर। मजजूब फना में डूब जाता है और कलंदर फना को भी फना कर देता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब इश्क अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है तो बंदा ना सालिक रहता है ना मजजूब, वो कलंदर हो जाता है। कलंदर वो नहीं जो राह पर चलता है, वो खुद राह बन जाता है। वो फना में बका लेकर लौटता है। वो जान चुका होता है कि मैं महज साया थी और असल वजूद सिर्फ अल्लाह का है। अब वो किसी हाल का पाबंद नहीं, ना वक्त का ना मकान का। वो जहां हो वहां अल्लाह हो जाता है। कलंदर की आंखों में होश नहीं, नूर होता है। उसके चेहरे पर सादगी मगर बातिन में तूफान। वो बोलता है तो गोया जमीन थम जाती है और खामोश होता है तो कायनात उसके दिल में बोलने लगती है। वो इल्म से आगे है, हाल से भी आगे, क्योंकि वो अल्लाह के राजों में सांस लेता है। दुनिया उसे नहीं जानती और वो दुनिया को भूल चुका होता है। उसके नजदीक ज़ुहद भी कैद है, इबादत भी कैद। वो तो हर लम्हा अल्लाह में मस्त रहता है। वो बज़ाहिर इबादत नहीं करता, इबादत बन चुका होता है। कलंदर के लिए मस्जिद, मजार, पहाड़, दरिया सब एक हैं। उसके लिए हर जगह मुकामे हजूरी है। वो चलता है तो जिक्र बनकर चलता है, बैठता है तो खामोशी में भी नूर फैलाता है। वो दुनिया की बंदिशों से आजाद है। ना वो आलिम है ना फकीर, वो अल्लाह का आईना है। कलंदर को ना जाहो जलाल की तमन्ना है ना शोहरत का बोझ। वो राज का वारिस है और राज सिर्फ उनको मिलता है जो मिट चुके हों। वो फना में फना होकर अल्लाह के राजों में बाकी होता है। वो बका बिल्लाह के मुकाम पर है जहां कुछ भी बाकी नहीं रहता सिवाय उसके। कलंदर वो है जो मोहब्बत को जीता है। वो इश्क को किताबों से नहीं अपने खून से लिखता है। उसकी जिंदगी ही जिक्र है और उसका सकूत भी इबादत। जब वो बोलता है तो कायनात सुनती है और जब खामोश होता है तो फरिश्ते उसकी खामोशी में तस्बीह पढ़ते हैं। कलंदर के नजदीक ना जन्नत की ख्वाहिश है ना दोज़ख का खौफ। वो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए चाहता है। उसकी बंदगी में मकसद नहीं, मोहब्बत है। उसके अंदर ऐसा सुकून होता है जो समुंदर के अंदर खामोशी जैसा, और ऐसा जलाल जो आग में छुपी रोशनी जैसा है। कलंदर ना जाहिर में रहता है ना बातिन में, वो इन दोनों के बीच की हकीकत में जीता है। वो मुकाम है जहां बंदा अब्द नहीं रहता बल्कि महबूब बन जाता है। यही वो दर्जा है जहां इश्क अपनी इंतहा पर पहुंचता है, जहां फना और बका एक दूसरे में घुल जाते हैं और बंदा सिर्फ उसके लिए बाकी रह जाता है। मोहतरम दोस्तों, सालिक, मजजूब और कलंदर तीन नहीं एक ही हकीकत के तीन रंग। सालिक राह पे चलता है, मजजूब मंजिल में खो जाता है और कलंदर वो खुद रास्ता बन जाता है। उसका दिल काबा है, उसका सीना आसमान। वो फना में बका पाता है और बका में फना हो जाता है। उसी का कहकहा तकदीर बदल देता है और उसकी खामोशी भी जलजला बन जाती है। यही वो मुकाम है जहां अक्ल ठिठक जाती है, इल्म झुक जाता है और इश्क मुस्कुराता है। यहाँ ना तुम हो ना मैं, सिर्फ हू है।
اور جو ہو میں ڈوب گیا وہ قلندر بن گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنے روحانی سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی 2 خصوصی بکس ضرور حاصل کریں۔ یہ وہ خزانے ہیں جو آپ کے دل کی آنکھ کھول دیں گے۔ یہ ای بکس آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر میسج بھیج کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 ڈیجیٹل کتابیں ہیں جو فوراً آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دی جائیں گی۔ ان کا مختصر سا ہدیہ رکھا گیا ہے۔ یہ قیمت نہیں، یہ صرف آپ کی محبت ہے جس کے دم سے داستان اردو کی یہ بزم روشن ہے۔ آئیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں سلوک کا راستہ دکھا، مجذوبی کی سچائی عطا فرما اور قلندری کی وسعت بخش دے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی خاموشی بھی تیری تسبیح ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہی ہماری روحانی زنجیر ہے جس کی ہر کڑی میں آپ کا نور شامل ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ قلندرانہ پیغام مزید دلوں تک پہنچ سکے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔